वेस्ट एशिया कशीदगी की कगार पर है और ईरान हमले की तैयारी में है और यह हमला कैसा होगा, किस तरह का होगा, इसको लेकर अभी जानकारी नहीं है। लेकिन अगले कुछ घंटे काफी अहम है क्योंकि अब जंग के बड़े पैमाने पर फैलने का खदशा है। ईरान इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है क्योंकि वो 1 अप्रैल को सीरिया में अपने सिफारतखाने पर हुए हमले को जवाब बता रहा है। माना जा रहा है कि यह हमला किसी भी वक्त हो सकता है और यह हमला पूरे खित्ते में जंग छेड़ सकता है। वहीं सीनियर अमेरिकी अफसरान का कहना है कि इस बात के पूरे इम्कान है कि ईरान जल्द ही इसराइल पर हमला करेगा। वहीं अगर इजरायली मीडिया की माने तो ईरान आज मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर सकता है। ईरान ने अरब ममालिक के जरिए अमेरिका को पैगाम भेजा है जिसमें ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर आप इसराइल तशद्दुद में मुदाखलत करते हैं तो हम अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला करेंगे। ये वार्निंग तक दी गई है जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा था कि वह उम्मीद कर रहे थे कि तेहरान जल्द से जल्द इसराइल पर हमला करेगा। हालांकि उन्होंने ईरान को हमला करने के खिलाफ इंतबाह दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका हर हाल में इसराइल की हिफाजत करेगा। बाइडेन अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम से हालात पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। 81 साल के कमांडर इन चीफ ने ईरान को हमला न करने की वार्निंग भी दी है। वहीं जब बाइडेन से ईरान के पैगाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। इलाकाई कशीदगी बढ़ने के खदशे के बावजूद इसराइल की फौज ने कहा है कि उन्होंने मुमकिना ईरानी हमले का जवाब देने के लिए अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। फौज के तर्जुमान के मुताबिक इसराइल मुख्तलिफ हालात से निपटने के लिए तैयार है जिसमें डिफेंस और अटैक दोनों तरह की कार्रवाई शामिल है, जबकि मुबैना तौर पर इसराइल में अपने सभी इलाकों को हमले के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। उन्हें यह करने के लिए कहा गया है कि सभी आम रिहायशी शेल्टर्स इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। इसराइल ने अपने शहरियों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा है। कशीदगी में बेतहाशा इजाफे के बाद हिंदुस्तान, रूस, फ्रांस, पोलैंड और यूके समेत कई ममालिक ने अपने शहरियों को ईरानी हमले के खतरे के बीच इसराइल और आसपास के कुछ इलाकों के सफर न करने की एडवाइजरी जारी की है। यूरोप और खारजा मामलों के लिए फ्रांसीसी वज़ारत अपने शहरियों को ईरान, लेबनान, इसराइल और फिलिस्तीनी इलाकों का सफर न करने का मशवरा दिया है। फ्रांस के साथ साथ हिंदुस्तान ने भी अपने शहरियों को अगली जानकारी जारी होने तक ईरान या इसराइल का सफर नहीं करने की सलाह दी। इस बीच अमेरिका ने इसराइल में अपने सिफारतखाने के मुलाजिमीन से ग्रेटर तेल अवीव, यरूशलेम और बेरशेबा इलाके के बाहर ना निकलने की अपील की है। इसके अलावा बढ़ी हुई कशीदगी के बीच तेहरान के लिए कुछ उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ने अपनी फ्लाइट्स का सस्पेंशन भी बढ़ा दिया है। We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. What is your message to Iran? What is your message to Iran right now? Mr. President, to Iran in this moment. Don't. तो ईरान के पैगाम से बाइडेन ने इनकार किया है और बाइडेन ने कहा है कि अगर ईरान हमला करता है तो इसराइल के साथ वो खड़े हैं। जंग से जुड़े हालात पर हमने नज़र रखी हुई है और इसराइल की हर हाल में हम मदद करेंगे। बाइडेन ने ये साफ कर दिया है क्योंकि ईरान इसराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है, पर यह हमला कैसा होगा, किस तरह का होगा, इस बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल सकी है। मगर इतना तय है कि अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है तो एक बड़ी जंग और हो सकती है। मिडिल ईस्ट पूरी तरह से जंग की जद में आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। वहीं बाइडेन ने यह कहा है कि अगर ईरान ये हमला करता है तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे और इसराइल का साथ अमेरिका लगातार देगा जैसे कि देता रहा है और उसकी हिफाजत के लिए अमेरिका हमेशा खड़ा है। ये तमाम बातें अमेरिका की तरफ से कही गई हैं, जो बाइडेन ने कही हैं। लेकिन ईरान का क्या रुख होता है ये बहुत अहम हो जाएगा देखना यहाँ पर, क्योंकि ईरान एक बड़ा हमला इसराइल पर कर सकता है और ऐसे में अगर ये हमला होता है तो इससे क्या आने वाले दिनों में हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। क्योंकि जो जंग है हमास और इसराइल के बीच में वही अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तमाम कोशिशें जारी हैं कि उसे रोका जाए, उस जंगबंदी की जाए, लेकिन वो ख़त्म होना तो दूर। अब हम देख रहे हैं कि नई जंग का भी आगाज़ होता जा रहा है। तो इसराइल पर ईरानी हमले के खतरे के बीच खबर आ रही है कि इसराइल के लंबे वक्त से साथ ही अमेरिका ने वेस्ट एशिया में बढ़ती कशीदगी को देखते हुए अपने फौजियों की तादाद में इजाफा किया है। महकमा दिफा का कहना है कि वो वेस्ट एशिया के इलाकों में इजाफी फौजी और सामान भेज रहा है। एक डिफेंस ऑफिसर के मुताबिक ये तैनाती इलाकाई डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने और अमेरिकी फौजों के लिए सिक्योरिटी बढ़ाने के मकसद से की गई है। हालांकि इसमें शामिल फौजियों की तादाद
या इलाके में भेजी जाने वाली इमलाक की अमेरिका की तरफ से कोई बाज़ाब्ता जानकारी नहीं दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इस वक्त पूरे इलाके में तकरीबन 40,000 फौजी अहलकारों को तैनात किया है, जबकि गाजा के साहिल पर एक पोर्ट के तामीर में मदद करने के लिए और वहां इमदाद पहुंचाने में मदद करने के लिए तकरीबन 1,000 और लोग इस इलाके की तरफ जा रहे हैं। वहीं एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भी जंगी जहाज USS ड्वाइट आइजनहावर को एहतियात के तौर पर ईरान भेज दिया है।